इफ आई हैव 6.02 into 10 raised power 23 मार्कर्स, अगर मेरे पास कितने मार्कर्स है भैया? 6.02 into 10 raised power 23 markers, it means I have what? 1 mole of marker. मेरे पास क्या है भैया? 1 मोल मार्कर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप फिटफाट होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं नए अंदाज से फर्स्ट ईयर की लेक्चर्स चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है दैट इज अबाउट मोल। व्हाट इज मोल? पहले तो इनकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में जब हम पढ़ते हैं, याद रखिए भैया, मोल का कॉन्सेप्ट जो था वो 1811 में बाय एमिडियो एवोगैड्रो, किसने दी थी? एमिडियो एवोगैड्रो ने दी थी इस मोल के कॉन्सेप्ट के हवाले से। मोल का जो वर्ड है, मोल के वर्ड का मतलब है, मोल इज ए लैटिन वर्ड। छोटे भैया, मोल हमारे पास लातीनी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है विच मीन्स ह्यूज अमाउंट, ह्यूज अमाउंट, बड़ी मिकदार। अब किन चीजों की बड़ी मिकदार वो हम डिस्कस करेंगे। सो मोल इज लैटिन वर्ड विच मीन ह्यूज अमाउंट। सो मोल इट कनेक्ट्स, याद रखिए आप बड़ी चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मीन वन मोल बनाना, 1 मोल मैंगो, आप इसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट एक्चुअली यूज फॉर द स्मॉल पार्टिकल्स, छोटी चीजों के लिए इस्तेमाल होती है, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए। ठीक है भैया? तो चलो जी हम लिख सकते हैं, हम इस तरह कह सकते हैं कि इट कनेक्ट्स द microscopic world with macroscopic world। मतलब ये छोटी दुनिया को बड़ी दुनिया से मिलाता है। हाउ? हम कहते हैं 1 मोल ऑफ वाटर। अब 1 मोल ऑफ वाटर, हमें वाटर के मालिक्यूल का पता ही नहीं है, हमने देखा ही नहीं है उसके मालिक्यूल को, मगर हम उसको कैसे 1 मोल लेंगे? तो ये हम बजरिया मोल कन्वर्ट करेंगे, मालिक्यूल की मिकदार को कन्वर्ट करेंगे 1 मोल में। सो मोल एक्चुअली कनेक्ट्स द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, छोटी चीजों की दुनिया को किस चीज के साथ? माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के साथ। अच्छा, मजीद चलते हैं। अब लोगों ने मोल के हवाले से अगर बात करनी है, छोटे भैया, मोल असल में क्या है? इट इज कंसर्न विद, ये ताल्लुक रखता है, इट इज कंसर्न विद द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स की तादाद के साथ ताल्लुक रखता है, ना ही मास के साथ ना ही वॉल्यूम के साथ इसका ताल्लुक है। इसका ताल्लुक किसके साथ है? पार्टिकल की तादाद के साथ। कैसे? हम लोग जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा या पढ़ाया होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि 1 पेयर, जानते तो होंगे 1 पेयर को,
एक पेयर से मुराद है, वन पेयर से मुराद है टू सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, दो एक जैसी अगर आपके पास चीजें हैं, टू सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। अगर दो आपके पास सिमिलर चीजें हैं, टू सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, अगर आपके पास दो एक जैसी चीजें हैं, लेट्स सपोज आई हैव टू मार्कर्स, छोटे भैया क्या है मेरे पास, अगर मेरे पास दो मार्कर्स हैं तो इसका मतलब है मेरे पास मार्करों का जोड़ा है। अगर मेरे पास दो जूते हैं तो जूतों का जोड़ा है। इफ आई हैव द टू बुक्स देन दैट इज कॉल्ड द पेयर ऑफ बुक्स। मेन चीजें क्या होनी चाहिए, टू सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, टू सिमिलर पार्टिकल्स, टू सिमिलर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड व्हाट, वन पेयर। छोटे भैया क्या कहलाती हैं, वन पेयर कहलाती हैं। अगर मैं इसी तरह कहूं कि वन डोजन, आप लोगों ने वन डोजन, दर्जन का लफ्ज आप लोगों ने सुना होगा, वन डोजन, एक दर्जन किस चीज के बराबर है, वी से वन डोजन इज इक्वल टू 12 सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। छोटे भाई किन चीजें बनी हुई है, 12 सिमिलर चीजों से मिलकर बनती है एक दर्जन। 12 अंडे, 12 सिमिलर एग्स, दैट इज इक्वल टू व्हाट, वन डोजन ऑफ एग्स। If I have 12 markers, it is equal to the one dozen of markers. If I have 12 glasses, it means I have one dozen of glasses. Mean वगैरह वगैरह, ठीक है जी। So I can say 12 similar objects. अगर मेरे पास 12 एक जैसी चीजें हो उसको मैं क्या कहूंगा, वन डोजन। छोटे भाई क्या कहलाएगी, वो एक दर्जन कहलाएगी। एंड देन वी गो फॉर द ग्रॉस। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा ग्रॉस का, वन ग्रॉस। वन ग्रॉस छोटे भैया, वन ग्रॉस इज इक्वल टू, एक ग्रॉस बराबर है 12 दर्जनों की। एक दर्जन में 12 दाने। अब 12 दर्जन अगर मैं उठाऊं, 12 दर्जन मीन मैं कह सकता हूं कि 12 डोजन्स, 12 दर्जन। एक दर्जन नहीं, अगर मैं 12 दर्जन ले लूं उसे हम क्या कहेंगे, 12 डोजन, डोजन्स ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाती हैं, वन ग्रॉस कहलाती है। छोटे भैया किसके बराबर है, वन ग्रॉस के बराबर है। सो फाइनली आखिर में हम कह सकते हैं कि वन मोल किस चीज के बराबर है, शाबाश। हाँ, अब वन मोल किसके बराबर है, वन मोल बराबर है कितने पार्टिकल की, कितनी सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होनी चाहिए जो वन मोल के बराबर है, शाबाश। तो वन मोल बराबर है 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। बताओ कि समझ, अगर मेरे पास इतने 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23, ये बहुत बड़ी तादाद है। अगर मेरे पास इतने पार्टिकल हैं, 6.02 इंटू 10 रेज़ पावर 23 सिमिलर ऑब्जेक्ट्स अगर मेरे पास हैं, तो वो किसके बराबर है भैया, वन मोल। शाबाश, किसके बराबर है, वन मोल के बराबर है। वन पेयर, टू सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, वन डोजन, 12 सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, वन ग्रॉस, 12 डोजन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, एंड वन मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। इतने ऑब्जेक्ट्स अगर आपके पास हैं तो आपके पास कितना सब्सटेंस है, वन मोल सब्सटेंस है भैया। कितना है, वन मोल सब्सटेंस। इफ आई हैव 6.02 इंटू 10 रेज़ पावर 23 एप्पल्स, अगर मेरे पास इतने सेब हैं, सो इट मींस आई हैव वन मोल ऑफ एप्पल। मेरे पास कितने एप्पल्स हैं, वन मोल ऑफ एप्पल। इफ आई हैव 6.02 इंटू 10 रेज़ पावर 23 मार्कर्स, अगर मेरे पास कितने मार्कर्स है भैया, 6.02 into 10 raised power 23 markers. It means I have what, one mole of marker. मेरे पास क्या है भैया, एक मोल मार्कर है। अब आते हैं, अगर आपके पास 6.02 into 10 raised power 23 एटम्स हैं, तो इसका मतलब है आपके पास क्या है, वन मोल ऑफ एटम है। इफ यू हैव 6.02 into 10 raised power 23
molecules, then you have 1 mole of molecules. If you have 6.02 into 10 raised to power 23 formula units are ions, then you have what? 1 mole of ions or 1 mole of formula units. बात समझ आ गई भैया? सो मैंने लिखवाया कि इट इज कंसर्न विद व्हाट? विद नंबर ऑफ पार्टिकल्स. मोल का ताल्लुक पार्टिकल के साथ है, मास के साथ नहीं है. कितने पार्टिकल होने चाहिए? 6.02 into 10 raised to power 23. अगर आपके पास किसी भी चीज के इतने दाने मौजूद है, 6.02 into 10 raised to power 23 दाने मौजूद है, इससे मुराद आपके पास 1 मोल वो चीज है. वो चीज क्या है? 1 मोल है. अगर मार्कर इतने हैं तो 1 मोल है. अगर एटम इतने हैं तो 1 मोल है. अगर फुटबॉल इतने हैं तो 1 मोल है. अगर मॉलिक्यूल है तो आपके पास क्या है? 1 मोल. कितने मॉलिक्यूल? 6.02 into 10 raised to power 23 इज इक्वल टू 1 मोल. चलिए जी, ये तो हमारे पास थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन. अब आते हैं जरा डिफाइन करते हैं. हाउ कुड वी डिफाइन द मोल? छोटे भाई, हम मोल को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इट कुड बी डिफाइन इन 2 to 3 वेज. मगर हम 2 आसान तरीके डिफाइन करेंगे. जो आसान से तरीके हम उन्हीं के जरिए डिफाइन करेंगे. पहले डिफिनेशन है मोल की, वन द एटॉमिक मास. छोटे भैया, जब पहली बात, जब किस चीज को? एटॉमिक मास को. वन द मॉलिक्यूलर मास, जब मॉलिक्यूलर मास को. एंड फार्मूला मास, और जब फार्मूला मास को कन्वर्ट करवाया जाता है किस चीज में? ग्राम में. छोटे भैया, किस चीज में? ग्राम में कन्वर्ट करवाया जाता है. वो किस चीज के बराबर है? 1 मोल. शाबाश. किसी एटम का एटॉमिक मास, किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, किसी फार्मूला यूनिट का फार्मूला मास, जब उसको हम AMU की बजाय किस में एक्सप्रेस करेंगे? ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, तो तब वो किस चीज के बराबर है? 1 मोल के बराबर है. किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी फार्मूला यूनिट का जो मास है, आप उसको कन्वर्ट कर दो किस चीज में? ग्राम. उसके सामने लिख दो. इससे मुराद है वो किस चीज के बराबर है? 1 मोल. आर इन सेकेंड वे वी कैन ऑल्सो डिफाइन इफ a substance has 6.02. अगर एक चीज, किसी सब्सटेंस की कितनी मिकदार हो? 6.02 into 10 raised to power 23 पार्टिकल है आपके पास. अगर कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स हैं, या आपके पास सेब है, या आपके पास केले हैं, या आपके पास कोई भी मार्कर हो, कोई भी सब्सटेंस हो, अगर उसके आपके पास उसके कितने पार्टिकल हो? 6.02 into 10 raised to power 23 पार्टिकल हो आपके पास. केमिस्ट्री के लिहाज से एटम्स हो आपके पास, या आयन्स हो आपके पास, या आपके पास कंपाउंड्स हो. सो हम कहेंगे कि आपके पास क्या मौजूद है? 1 मोल. सो इफ अ सब्सटेंस हैज 6.02 into 10 raised to power 23 particles, it is called what? 1 मोल. ये क्या कहलाती है भैया? 1 मोल कहलाती है. अगर किसी भी सब्सटेंस के आपके पास कितने पार्टिकल है? 6.02 पार्टिकल इन 10 raised to power 23 पार्टिकल है, इट मींस यू हैव 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस. बात आ गई भैया? चलिए जी, अब थोड़ा सा इसको एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ते हैं. हाउ कुड वी एग्जाम्पलीफाई द मोल्स? ठीक है भैया, चलिए जी.